सोच के देखिए, मार्च 2026 भारत में अचानक एक संकट आता है जिसका नाम पड़ता है ब्लू फ्लेम क्राइसिस। चलिए इन स्लाइड्स के जरिए समझते हैं कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर का एक तनाव भारत के हर किचन तक को हिलाकर रख देता है और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक वेकअप कॉल बन जाता है। ये सवाल हम शायद रोज नहीं सोचते, है ना, कि हमारे किचन का गैस सिलेंडर आखिर आता कहां से है। लेकिन इसका जवाब भारत की जियोपॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था और करोड़ों घरों के बजट से सीधे जुड़ा हुआ है। और जब इस सप्लाई चेन में कोई रुकावट आती है तो क्या होता है? सबसे पहले खबरें आईं बड़े बड़े शहरों से कि अचानक एलपीजी की कमी होने लगी है। इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ा। कई होटलों और रेस्टोरेंट्स को तो अपना काम ही बंद करना पड़ गया। और फिर एक डर का माहौल बन गया। देश भर में लोग घबराहट में सिलेंडर खरीदने लगे, जिससे ये संकट और भी गहरा हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, ये तो कई सारी घटनाओं का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। इस संकट की शुरुआत हुई थी हजारों किलोमीटर दूर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब ये है क्या चीज? आसान भाषा में ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है और ये दुनिया का सबसे जरूरी तेल चोक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है। तो जब पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा तो भारत की एनर्जी लाइफलाइन पर सीधा खतरा मंडराने लगा। और यहां देखिए, ये डेटा सब कुछ साफ कर देता है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 85% हिस्सा सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों से इंपोर्ट करता है। मतलब हमारी निर्भरता एक ही रीजन पर बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है, जब वहां कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। और ये स्लाइड हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने लाती है। कच्चे तेल के लिए तो हमारे पास लगभग 9.5 दिन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, लेकिन एलपीजी, उसके लिए ऐसा कोई नेशनल रिजर्व है ही नहीं। हमारी तेल कंपनियां बस 2 से 3 हफ्तों का ही स्टॉक रखती हैं, जो ऐसे संकट में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और इसी बीच देश के अंदर क्या हो रहा था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से एलपीजी की मांग आसमान छू रही थी। 2026 तक 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी थे। ये योजना बहुत सफल रही, लेकिन इसने हमारी सप्लाई चेन पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस संकट का असर रसोई से लेकर बाजार तक कैसे फैला, इसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर देखिए। मुंबई में सोचिए 20% रेस्टोरेंट्स को काम बंद करना पड़ा। बैंगलोर में ऑटो एलपीजी की कीमतें 55 रुपए से सीधे 85 रुपए पर पहुंच गईं। पटना में तो डिलीवरी की दर ही आधी रह गई। और कोलकाता, वहां तो सिर्फ 48 घंटों में बुकिंग दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। कीमत पर असर तो बिल्कुल सीधा था। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए तक महंगा हो गया और कमर्शियल सिलेंडर सोचिए 300 रुपए तक। इसने घरों और कारोबारों दोनों के बजट को बिगाड़ के रख दिया। छोटे कारोबारियों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। रेस्टोरेंट्स को अपने मेन्यू से वो आइटम्स हटाने पड़े जिनमें ज्यादा गैस इस्तेमाल होती थी। कुछ होटलों को तो वापस लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करना पड़ा। यहां तक कि शादियों का खर्च भी औसतन 25,000 रुपये तक बढ़ गया। तो जब हालत इतने बिगड़ रहे थे, सरकार ने क्या कदम उठाए? आइए सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान पे एक नजर डालते हैं। सरकार ने एक प्रायोरिटी सिस्टम बनाया। सबसे पहली प्राथमिकता दी गई घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों को, उसके बाद अस्पताल और मिड डे मील जैसी जरूरी सेवाओं को, और सबसे आखिर में रखा गया उद्योगों और कमर्शियल इस्तेमाल को। इसके अलावा भी कई इमरजेंसी कदम उठाए गए। रिफाइनरियों को प्रोडक्शन 25% तक बढ़ाने का आदेश दिया गया। जमाखोरी रोकने के लिए 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए डिलीवरी के समय कोड बताना जरूरी कर दिया गया और जमाखोरों पर छापे भी मारे गए। देखिए, यह संकट सिर्फ एक चुनौती नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वेकअप कॉल के बाद भारत की ऊर्जा सुरक्षा का नया रोड मैप क्या है। यहाँ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत की एनर्जी शील्ड को मजबूत करेंगे। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन, जो दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइनों में से एक है। फिर कच्चे तेल के लिए बनाए जा रहे नए स्ट्रैटेजिक भंडार, जो भविष्य के झटकों से बचाएंगे। और पूर्वोत्तर गैस ग्रिड, जो देश के एक अहम हिस्से को एनर्जी नेटवर्क से जोड़ेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अमेरिका के साथ एक लंबी अवधि का सौदा हुआ। रूस इस संकट के दौरान एक भरोसेमंद लाइफलाइन साबित हुआ और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अतिरिक्त विकल्प के तौर पर सामने आए। लेकिन इस संकट का एक बड़ा ही अनपेक्षित नतीजा भी निकला। जैसे ही एलपीजी की कमी हुई, लोगों ने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। नतीजा, इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री में 20 गुना का उछाला गया।
और ये बदलाव सिर्फ मजबूरी में नहीं था, ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। एक 4 लोगों के परिवार के लिए जहां एलपीजी का सालाना खर्च लगभग 6,800 रुपये आता है, वहीं इलेक्ट्रिक कुकिंग पर यह खर्च 6,000 रुपये से भी कम है। ये तो सीधे सीधे 14 से 37% की बचत है। आखिर में आइए इस संकट को भारत के बड़े लक्ष्यों के नजरिए से देखें। आज हम 60% से ज्यादा एलपीजी आयात पर निर्भर हैं। लक्ष्य है कि 2030 तक एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाई जाए और 2047 तक एलपीजी आयात पर निर्भरता को 30% से भी कम किया जाए। और ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। जब तक हमारे किचन की ऊर्जा ग्लोबल तनावों पर निर्भर रहेगी, तब तक हर जियोपॉलिटिकल संकट देश के हर घर के बजट को हिलाता रहेगा। भविष्य का रास्ता आयात के अलग अलग स्रोत, स्ट्रेटेजिक भंडारण और खाना पकाने के नए तरीकों में ही है।